नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो पूरी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरह से रामलला राम मंदिर के अंदर विराजमान हो गए। लेकिन एक जो है वो खबर बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, वो ये कि मूर्ति का जो रंग है, जो रामलला की मूर्ति है वो काले ही पत्थर से क्यों बनाई गई है और उनका जो पूरा बाल स्वरूप जो दिखाया गया है वो पूरे काले रंग का ही क्यों दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि रामलला का जो मूर्ति बनाया गया है वो आखिर काला ही क्यों बनाया गया है। रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है, जिस पत्थर से रामलला मूर्ति का निर्माण किया गया है, इस पत्थर की कहानी आज से लगभग 1.5 साल पहले शुरू होती है। गुजे गोडाउनपुर गांव, जो कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसी गांव में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम रामदास है। रामदास का एक ज़मीन जो है वो खाली पड़ा रहता था। वो इसलिए खाली पड़ा रहता था क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंकर रहते थे, स्टोन रहते थे, रॉक रहते थे। जब उनका जुताई करते थे तो हमेशा जो है उस ज़मीन के अंदर से जो है वो रॉक निकलते थे, स्टोन निकलते थे, माने कि सिर्फ कंकर ही कंकर उस ज़मीन पे जो है वो पड़ा रहता था। तो रामदास सोचते हैं कि क्यों नहीं इसको जो है बढ़िया से साफ़ सफाई करा दिया जाए और इसके अंदर जितने भी पत्थर है, कंकर है, उस सब को निकाल करके फेंक करके और इस ज़मीन को जो है एक उपजाऊ ज़मीन बना दिया जाए। इसी क्रम में जो है वो रामदास कॉन्ट्रैक्ट देते हैं श्रीनिवास को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं रामदास कि आप जो है इस ज़मीन को अच्छा से साफ़ सफाई कर दीजिए, इसमें जितना भी कंकर है, पत्थर है ना, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस सारे को साफ़ सफाई कर दीजिए और इस ज़मीन को जो है वो उपजाऊ बना दीजिए। तो श्रीनिवास को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ज़मीन का साफ़ सफाई करने के लिए। और यह जो श्रीनिवास रहते हैं वो मूर्तिकार को जो है वो पत्थर देते हैं, यानी कि पत्थर जो है वो बेचते हैं। जहाँ भी अच्छी क्वालिटी को श्रीनिवास को पत्थर मिल जाते हैं तो श्रीनिवास क्या करते हैं कि वो पत्थर को आगे मूर्तिकार को दे देते हैं और मूर्तिकार उस पत्थर को मूर्ति बनाते हैं। तो श्रीनिवास जो है वो क्रेन लेकर के आते हैं, बड़े बड़े मशीन लेकर के आते हैं और उस ज़मीन को खुदाई करते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो उनको मिलता है कि एक बड़ा सा जो है वो पत्थर का जो है वो गोला उस ज़मीन के अंदर जो है वो धंसा हुआ रहता है। तो इन्होंने जो है वो क्रेन के मदद से उस पत्थर को निकालते हैं। श्रीनिवास इस पत्थर को निकाल लेते हैं, काफ़ी इस पत्थर को एनालिसिस करते हैं तो उनको पता चलता है कि यह पत्थर जो है वो कोई आम पत्थर नहीं है। इस पत्थर को श्यामशिला कहा जाता है या फिर कृष्णशिला कहा जाता है। बहुत लोग इसको श्यामशिला कहते हैं और बहुत लोग जो है वो कृष्णशिला भी कहते हैं, क्योंकि इस पत्थर का जो रंग है वो श्यामला रंग है और श्यामला रंग होने के कारण ही इस पत्थर को श्यामशिला कहा जाता है। तो इस पत्थर को श्रीनिवास बहुत अच्छे से परख लिए थे और यह मूर्तिकार को जो है वो पत्थर भी देते थे मूर्ति बनाने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं राम मंदिर जो बन रहे हैं तो रामलला की जो मूर्ति बनाया जाए वो इसी पत्थर से बनाया जाए। तो श्रीनिवास इस पत्थर का कुछ सैंपल जो है वो राम अयोध्या टेम्पल के जो ट्रस्ट है उनके यहाँ भेजते हैं और फाइनली जो है यह डिसाइड हो जाता है, यह डिसीजन ले लिया जाता है कि जो मूर्ति का निर्माण किया जाएगा वो इसी पत्थर से किया जाएगा, श्यामशिला पत्थर से ही मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और बाकी का कहानी आप तो जानते ही हैं, मूर्ति का निर्माण इसी पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति 51 इंच के हैं, टोटल 200 किलोग्राम वजन के हैं और रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप दिया गया है वो बाल स्वरूप में ही इस मूर्ति को बनाया गया है। लगभग 5 से 6 साल का जो रामलला की उम्र जो है इस मूर्ति में दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पत्थर की खासियत क्या है। तो देखिए, यह पत्थर जो है वो एसिड से भी जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि इस पर आप एसिड भी रख दीजिएगा तो इस पत्थर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब एसिड से इस पत्थर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इस पत्थर से जब मूर्ति बनाया जाएगा, जब मूर्ति तैयार हो चुका है तो मूर्ति पे लोग जो है वो दूध भी चढ़ाते हैं, जल भी अर्पित करते हैं, रोड़ी का जो है वो चंदन भी लगाते हैं और तमाम श्रद्धालु जो है वो अपने हिसाब से मूर्ति को पूजन भी करते हैं। तो यदि कोई भी श्रद्धालु दूध चढ़ाए, पानी चढ़ाए, रोड़ी से चंदन करे तो इस मूर्ति को जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ये मूर्ति हज़ारों साल तक जो है वो ऐसे ही रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मूर्ति है पूरे भारत में जो श्यामशिला पत्थर से ही तैयार किया गया है और उस मूर्ति का अभी जो है वो 5000 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो चुका है, यानी कि बहुत सारे मूर्ति ऐसे हैं जो श्यामशिला पत्थर से बनाए गए हैं और उस मूर्ति का आयु अभी तक जो है वो 5000 साल से भी प्लस हो चुके हैं और मूर्ति वैसे के ही वैसे ही हैं। तो यह जानकारी, यह खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना राय जो है वो ज़रूर दें। धन्यवाद।